नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में, मेरे ब्लॉग में, न्यू ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस टाइम नाश्ते का टाइम, तो मैंने बनाया है नूडल्स और साथ में चाय। तो चलिए फटाफट नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता करने के बाद मैंने लड्डू सोया रहा था तो सो के उठ गया है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ, नहीं उसके सोने का टाइम हो रहा है तो मैं उसके लिए बना रही हूँ यहाँ पे दूध आ गया था तो मैं दूध आने का ही वेट कर रही थी कि दूध आ जाए, उसके बाद मैं उसके लिए दूध बना दूँगी। तो क्या है, नींद आ ही रही थी उसे, तो दूध पी के फिर वो सो जाएगा। फिर जितने भी मेरे घर के एक्स्ट्रा काम है मैं वो फटाफट निपटा लूँगी। तो ये देखिए दूध मेरा उबल गया है और ये रहा लड्डू का दूध। तो ये बहुत ज़्यादा इस टाइम तक गर्म था तो मैं फटाफट इसे प्लेट में ठंडी करके और लड्डू को मैंने पिला के और उसके बाद उसे सुला दिया है। और उसके बाद यहाँ पे जितने भी घर के एक्स्ट्रा काम वगैरह थे वो मैंने सारे निपटा लेती हूँ। सुबह मेरे ऑलरेडी सब कुछ हो चुका था, बस जो नाश्ता वगैरह के जो बर्तन वगैरह थे वो मेरे करने बाकी थे, तो वो मैं सब फटाफट यहाँ पे निपटा लेती हूँ। तो चलिए जी चलते हैं नीचे, क्योंकि परी का लाने का टाइम हो गया है और 12 बज गए हैं तो वो आने वाली होगी। तो 10 मिनट में उसकी बस आ जाती है, मतलब 10 मिनट में हम घर वापस रिटर्न आ जाते हैं। तो मैं लड्डू को लेके नहीं गई क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो वो सो रहा था तो मैंने उसे सोने के लिए छोड़ दिया है। लड्डू कुछ 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 ठामू 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 गोलू बोले आजा आजा, गोलू बोले आजा आजा, ओए 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 माऊ माऊ माऊ। उसके कान पे ना, इसलिए देख कान हिला रहा है। ओए टाइटल वीडियो पर जा भाई ना लड्डू बना। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो आज जा रहे हैं थोड़ा सा घूमने, थोड़ा सा काफ़ी टाइम हो गया घर के बाहर नहीं गया, तो थोड़ा सा इंजॉय करने। और आ गई है मेरी असिस्टेंट, तो आप संभालेंगी बच्चों को। तो चलो बुढ़िया, आज आप भी कुछ कहो, मेरा सेवा करके कैसा लगता है आपको? दीदी मुझे आपकी सेवा करके अच्छा नहीं लगता, तो बच्चों के साथ रहेंगे अच्छा लगता है। चलो अच्छा लगता है, मतलब वो बहुत अच्छे से केयर कर लेती है। मतलब मैं किसी पे इतना भरोसे करके नहीं छोड़ सकती, वो बहुत ही अच्छे से केयर कर लेती है, मुझसे भी अच्छे से वो संभालती है बच्चों को। तो आज मॉल जा रहे हैं तो कुछ काम भी है मुझे, जैसे कि डायपर्स वगैरह लड्डू के ख़त्म हो रहे हैं और वो कहीं नहीं मिलते, मॉल्स में मिलेंगे, मुझे वहाँ से सस्ता पड़ता है। और मतलब किसी दुकान से लेते हैं ना तो फिर वहाँ से मुझे महंगा पड़ता है। तो ये अभी 10 मिनट में सो के जगी है और उठने के बाद ना ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है, तो ये सोने के लिए रो रहा है। क्या बाय बाय लड्डू, मम्मा को बाय बाय बोल दो और लो ना, नहीं मोची को पहचान मत करना, ठीक है? मम्मा जल्दी आएगी, ओके? जाओ नहीं निकलो, जाओ 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 जाओ। तो चलिए चलते हैं हम, बाकी आप लोग भी, मैं आप लोगों को वहाँ पे अपने साथ, जब जहाँ जाएंगे वहाँ आपको साथ लेके चलेंगे। तो चलिए मिलते हैं रास्ते में। और स्कूटी से जाने वाली हूँ और बड़े मुश्किल से मुझे परमिशन मिली है, बड़े मुश्किल से मुझे परमिशन मिली है स्कूटी चलाने की, तो जाने में टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए चलो। मैं आ गई हूँ नीचे, ये देखिए अपनी हेलमेट ले करके। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इस टाइम तक, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है क्योंकि दोपहर के 2 बज रहे हैं। तो चलिए अपनी स्कूटी को स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं अपने सफ़र पे। तो ये मैं पहुँच गई हूँ मॉल में। हमेशा एक ही मॉल में जाती हूँ, मुझे यहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, तो मैं नाम नहीं बताऊँगी। तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब यहाँ पे मतलब मेरे हिसाब का सामान मिल जाता है। तो यहाँ पे जैसे मेकअप वगैरह, जो भी छोटी मोटी आइसक्रीम वगैरह सारी स्टॉल्स लगी हुई थी, अंदर बच्चों के झूला वगैरह भी है। तो चलिए मेरा काम ऊपर है तो मैं फटाफट लिफ्ट से चलती हूँ ऊपर। और आज मैं एक मूवी देखने वाली हूँ, जुग जुग जियो। आपने ट्रेलर देखा ही होगा, वो वाली मैंने मूवी देखी और बहुत ही अच्छी मूवी थी। तो उसके बाद मेरे 3 घंटे मूवी में वेस्ट हो गए, मतलब इन्जॉय किए मूवी, 3 घंटे में ख़त्म हुई है मूवी। उसके बाद मैं आ गई थोड़ी सी शॉपिंग करने, तो यहाँ देखते हैं क्या आप लेते हैं। अगर रिजनेबल प्राइस में कुछ मिल गया तो ज़रूर ले लेंगे, बट थोड़ा सा टाइम पास ही कर रहे हैं, तो देखते हैं कुछ पसंद आता है कि नहीं।
फाइनली मैं घर आ गई हूँ। मुझे 3 घंटे लग गए आने में। कहीं जाओ तो ऐसे ही होता है, बाहर जाने के बाद 3 घंटे लग जाते हैं। और ऐसे तो मेरा था कि डायपर लेने जाना है, बट वहाँ पे एक मॉल जो था उसमें काम चल रहा था, बिग बाजार था, और दूसरा विशाल मेगा मार्ट में थे नहीं, खत्म हो रहे थे। छोटे वाले पैक्स थे हग्गीज के, तो लड्डू को हैगिस नहीं बनाती, उसके रेसेस हो जाते, वो पैम्पर यूज़ करता है। तो ये देखो, तो वहाँ पे मैंने एक कुर्ती भी पसंद करी थी, बट फिर मैंने लिया नहीं, क्योंकि पैसे बचाना और वेस्ट करना दोनों आपके हाथ में है। मैं ले गई, काउंटर तक ले गई, फिर मैंने सोचा यार फालतू में इतने सारे कपड़े रखे हैं, तो मैं वापस रिटर्न कर दिया। अच्छी कुर्ती थी, तो कोई बात नहीं, अभी मेरे पास काफ़ी कपड़े हैं, तो आपको दिखाती हूँ। मैं तो ज़्यादा कुछ लाई नहीं हूँ, बट 1-2 चीज़ें लेके आई हूँ, वो दिखाती हूँ। मैं लेके आई एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल, कोको कोला की 3 चिप्स के पैकेट, और एक ये वाला मैं क्रीम लाई। ज़्यादा सामान नहीं लाई, क्योंकि मैं स्कूटी पे गई थी ना, फिर स्कूटी से फिर ज़्यादा सामान मैं रख के नहीं ला सकती थी। हाँ, खा लो, आप खा लो, खाने की होती है सारी चीज़ें। तो एक ये ली है, इसके साथ 1 बाय 1 एक फ्री था, और उसके बाद मैंने परी के लिए ली एक सेट की पेंसिल। ये वाला एक किट आ जाता है ना, तो फिर इसके 3 महीने की छुट्टी हो जाती है। तो चलिए जी, घर आने के बाद मैंने कहा गर्मी हो रही है, चाय क्या पीना, तो कोल्ड ड्रिंक लेके आई थी, तो मैंने कोल्ड ड्रिंक ही पी रहे हैं। और मैंने लेके आई थी साथ में बर्गर। तो बर्गर, क्योंकि गुड़िया मेरी काफ़ी मदद करती है, तो उसे ट्रीट देना तो बनता ही है, तो यहाँ पे लेके आई थी बर्गर। तो चलिए बर्गर खाते हैं, क्योंकि इस टाइम तक बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी। तो आप भी आ जाइए खाने, किस किस को पसंद है बर्गर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज मैं बनाने वाली हूँ करौंजे की सब्ज़ी, आप इसे अचार भी कह सकते हैं। काफ़ी मतलब 5-6 दिन तक ये बड़े आराम से आप इसे स्टोर करके फ्रीज़ में रख सकते हैं, ख़राब नहीं होती है। और खट्टी खट्टी अचार के जैसा ही, आम के अचार जैसा टेस्ट होता है, तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मेरी फटाफट काट लेते हैं। कबूतरी कैसी लग रही है? और देखो मेरी कबूतरी, हेलो, देखो देखो देखो, हेलो, पूरा देखो मेरा बाबा, क्यूट लग रहा है तू। दिखा रहा हूँ। अरे खाएंगे दीदी, क्या नहीं खाने आई, निकाल मुँह से, निकालो निकालो निकालो। ये बहुत बड़ी बड़ी कैरी है दीदी, जाएगा। अरे क्या कर रहा है लड्डू? कौन खाता है करौंजे? कौन खाता है? कौन खाता है? ये जीजू को बहुत पसंद है ना, ये बनाते हो आप, आपको पसंद है? मुझे पसंद नहीं आती, अच्छी लगती। आ गया चोर, चोर आ गया डाका डालने, और डाके वाला चोर, लड्डू नहीं, कचरा खा रहा है, कचरा खा रहा है, कचरा। ये लड़की शेम शेम हो रखी है, देखो शेम 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 शेम। चलो 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 चलो, कौन खाता है करौंजे? दीदी इसका नाम भी कोई लड़की जैसा रखो ना। ये कितना सुंदर तो लड़की है यार। आप पता है, लोगों को बताओ कि आपका एक बेटा और एक बेटी है, ठीक है, लेकिन बेटा आप परी को बताना और बेटी इस लड्डू को बताना। दोनों की शक्लें सेम ऐसी लगती है, वो लड़के ऐसे ही लड़की जैसा। लड्डू निकालो, उसको निकालो। मैं अगर कुछ भी बनाती हूँ तो ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ, सिंपल चीज़ें बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने डाली है नॉर्मल सी तेल, और इसमें डाल दिया थोड़ी सी जीरा। और जो भी करौंजे हैं, ये मतलब जो मिर्ची मैंने इसमें डाली है वो तीखी नहीं होती है, तो अगर आपको तीखी खानी है तो आप ऊपर से हरी मिर्च 5-6 ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे भी हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। मैं 7-8 जो हरी मिर्च है वो मैंने ऐड किया है इसमें। और थोड़े से बच्चे करौंजे से खेल रहे थे, अलग से कटोरी में इन्होंने निकाल के रखा था,
तो वो रहेगी, मुझे पता ही नहीं थी। मैंने अब देखी तो उसे भी फटाफट चलिए काट लेते हैं। चाहे तो आप जो करौंजे हैं छोटे वाले रेड वाले, आप उसे ऐसे साबुत भी डाल सकते हैं और काट के डालते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, और ऐसा साबुत भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, गैस को बिल्कुल स्लो कर दीजिए और अपना स्वाद अनुसार नमक और हल्दी डाल के और थोड़ा सा इसको सीखने के लिए रख लीजिए ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, और इसको ढक करके हम यहाँ पे छोड़ देंगे। और बिल्कुल गैस को आपको बिल्कुल स्लो रखना है ताकि ये धीरे धीरे पके। तो जब तक हमारी सब्ज़ी बन रही है तब तक शाम के खाने की तैयारी कर लेते हैं। तो मैं आज बना रही हूँ करौंजे की सब्ज़ी के साथ, मतलब अचार भी कह सकते हो, करौंजे के अचार सब्ज़ी, और उसके साथ में दही हो जाएगी और साथ में रोटियाँ। तो बस यही सिंपल सोबर सा खाना है, हमारा रात का डिनर है। तो चलिए फटाफट आटा लगा लेती हूँ। तो आपको बीच बीच में जो करौंजे हैं उसे चलाते भी रहना है, नहीं तो फिर देखिए नीचे से इस तरीके से चिपकने लग जाएगा। फिर वो धीरे धीरे करके पूरे घर में आपकी धास महसूस होने लगेगी, खांसी वगैरह होने लग जाएगी। तो गैस को जितना स्लो आप कर सकते हो उतना स्लो कर लीजिए और इसको बीच बीच में चलाइए। तो ये देखिए हमारी करौंजे की सब्ज़ी लगभग बन गई है, मतलब सॉफ्ट हो गए हमारे करौंजे। तो इसमें मैं नॉर्मल जो बेसिक मसाले आप सब्ज़ी में ऐड करते हो आप वो कर दीजिए। धनिया, गरम मसाला, लाल मिर्च और हल्दी नमक हमने पहले ही ऐड कर ही दिया था। तो बस यहाँ पे देखिए हमारी सब्ज़ी कितनी टेस्टी, आप बना के देखिएगा, बहुत ही अच्छी लगेगी आपको भी। तो बस यहाँ पे रात का टाइम है, रात को हस्बैंड जाए हैं। तो रात को आजकल एक नियम बना रखा है कि सब आने के बाद सब बच्चे वगैरह सब अच्छे से नहाते हैं। तो गर्मी का मौसम हो रहा है तो सब नहाते हैं। उसके बाद हस्बैंड अभी बच्चों को नहला ही रहे थे, तब तक मैंने सोचा आज वो डायपर भी लेके आए थे, तो फिर डायपर में इस तरीके से कंटेनर, मतलब अलमारी में ड्रॉर बना रखा है, उसमें रखती हूँ। तो आधे डायपर इसमें रख दूँगी ताकि इजीली मिल जाए और इधर उधर ढूंढना ना पड़े किसी को भी, तो पता भी लगता रहे कि कितना है हमारे पास और कितना नहीं है। तो इसमें मैंने पूरा डायपर ही रख रखा है, और सारे नहीं रखूँगी, थोड़े से रखूँगी और बाकी सारे स्टोर करके कहीं और रख दूँगी। तो बस दोस्तों आज का वीडियो कर देते हैं यहीं पे एंड। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।